jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तला अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद अली। शायद आप लोग जानते भी हों, यूएचएस एमटी कैट में इस साल इन्होंने टॉप किया और माशाल्लाह से इनके 193 मार्क्स थे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अली के साथ इन डेप्थ हम एक गाइडेंस वीडियो शूट करें और उनसे जाने कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था ड्यूरिंग एमडी कैट, बिफोर एमडी कैट और आफ्टर एमडी कैट। अच्छा अली, इसमें अब आपने बच्चों को जरा थोड़ा सा गाइड करना है। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल ही है कि इस दफा बहुत ज्यादा बच्चों ने कहा कि जी आउट ऑफ सिलेबस सवाल बड़े ज्यादा आए हैं और ये पता नहीं झूठ वो बात है। आए और सारा कुछ जो है। इससे मैं अब आपका थोड़ा सा ना इनटेक इसमें ये लूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपके पेपर में आउट ऑफ सिलेबस सवाल थे या नहीं। क्या आपने सिलेबस को सामने रख के तैयारी की थी या पूरा पूरा तैयार किया था, मैं और बताता हूँ आपने मैं एग्जाम के बताता हूँ दौरान आपने इसको किस तरह से हैंडल किया था। आउट ऑफ सिलेबस वाला जो पूरा है ना, इसको आपने जरा थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, बिकॉज आप टॉपर भी हो। तो बच्चों को जरा होता है कि भाई इससे हमने पूछना है टॉपर से कि भाई आप बताओ आपने कैसे कर लिया, सवाल हमसे तो नहीं हो पाए वो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से तलहा भाई ने जो किया वो आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज के रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा भी अगर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू हमारे 2023 के पेपर में आए हो तो वो 5 से कम ही होंगे। यानी 3-4 एमसीक्यू मेरे ख्याल में होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस मुझे लगे होंगे। हो सकता है मैं गलत हूँ। इसकी इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि मैं गलत क्यों हो सकता हूँ। इसकी वजह यह है कि जो चैप्टर जिस चैप्टर के उन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए होते थे ना, अब मैं आपको बताता हूँ, एक टॉपिक उन्होंने मेंशन किया और उसके बाद एक टॉपिक स्किप कर दिया, उससे अगला टॉपिक मेंशन किया, तो मैं दरमियान वाला टॉपिक भी कर लेता था। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिसमें भी मुझे शक था कि ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, वो मैंने किया हुआ था। जो चीज सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन थी उसको मैंने कई बार किया हुआ है, और जो चीज सिलेबस में मेंशन नहीं थी उसको मैंने कम इंपॉर्टेंस दी थी। ऐसे कोई क्वेश्चन आया था अल्ट्रा कैपेसिटर, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, उसमें मैंने भी तुक्का ही लगाया था, मेरा तुक्का वैसे वो ठीक हो गया था। सो अब और कोई आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू बायो में एक दो मुझे लगे थे, लेकिन वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है मेरा ख्याल है, वो दो उन्होंने वैसे ही आउट कर दिए थे, वो सारों को मार्क्स दे दिए। उसके बाद मुझे नहीं कोई याद आता इतना हार्श आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू हो। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है, इसमें बस मजीद मैं वही ऐड कर देता हूँ कि आपने जो बात की है कि जी आउट ऑफ सिलेबस को किस तरह से टैकल करना है, तो उसका अव्वल तो तरीका ये कि जब आपने तैयारी करनी है और आप अपना सिलेबस जब एमडी कैट का गो थ्रू करते हो, उसमें अगर एक टॉपिक मेंशन्ड है, अगला टॉपिक स्किप किया हुआ और फिर उससे अगले वाला मेंशन किया, तो आप दरमियान वाला भी एक उसको गो थ्रू कर लिया करते थे। और उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में, जो सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन वो लिंक हो रहा है, तो आप उसको भी देख लिया करते थे, हम्म। जैसे आपने ऑर्गेनिक का हाँ जी। बताया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ जी। कि एक तो चीजें अच्छी से लिंक भी हो गई आपके पास, और दूसरा ये कि हाँ आपको जी। फिर एमडी कैट में ये फील भी नहीं हुआ कि जी आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया और आप पैनिक भी नहीं किए और फिर अल्टीमेटली आपके मार्क्स जी। भी माशाल्लाह से अच्छे आ गए।